नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तैयारी कर लो चैनल के न्यू बैच जून 2021 जो हमारा चल रहा है अभी आगामी परीक्षाओं के लिए। जुलाई और अगस्त में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनका हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक वाइज टॉपिक। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं शायद इसमें से आप लोगों को कुछ प्रश्न कभी देखने को भी ना मिलें, क्योंकि इसमें पंक्तियां बहुत ज़्यादा इकट्ठा की गई हैं। तो पूरी वीडियो के साथ बने, हो सके तो इसके नोट्स भी आप बनाते चलें। और दोस्तों अगर इन प्रश्नों के उत्तर आप देने जा रहे हैं और इससे पहले आपने डिटेल्ड वाली वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां जाकर उन्हें देखें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। हिंदी भाषा एवं साहित्य के ऊपर प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फिर अगला प्रश्न है, सेनापति के गुरु कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन उत्तर दिया हुआ है हीरामणि दीक्षित जी। यात्रा व्रत सुबह के रंग के रचनाकार कौन है? अमृत राय। कविता की तीसरी आंख के रचयिता कौन है? प्रभाकर श्रोत्रिय। छठवां दशक के रचयिता कौन है? उत्तर दिया हुआ है विजय देव नारायण शाही। निराला आत्महत्या आस्था के रचयिता कौन है? दूधनाथ सिंह। तो ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उन्हीं को हम देख रहे हैं। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीच शब्द के रचयिता कौन है? बच्चन सिंह। नए प्रतिमान पुराने निष्कर्ष के रचयिता कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। नागरी तेरी यह दशा कविता किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? भट्ट नायक ने। किस आचार्य ने सर्वप्रथम रीतियों एवं प्रवृत्तियों के रसानुकूल प्रयोग पर बल देकर रस सिद्धांत के इतिहास में सर्वथा नूतन तथ्य प्रस्तुत किया है? तो वो है रुद्रट। फिर अगला प्रश्न है, मोहम्मद चिंगी प्रेम कै सुनी माही गगन डेराई, धनी बिरही और धनी हिया जहम असी आगिनी समाई, पंक्ति के रचयिता कौन है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। कविता करके तुलसी ना लसै, कविता पालसी तुलसी की कला, कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, पंक्ति किसके संदर्भ में कही गई है? ये पंक्ति मीराबाई जी के संदर्भ में कही गई है। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अग्रदास। बादलों के घेरे चर्चित कहानी के रचयिता कौन है? कृष्णा सोबती। पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था? चिंगारियां। फौलाद का आकाश कहानी संग्रह किसका है? मोहन राकेश का। दादी माँ कहानी के रचयिता कौन है? शिव प्रसाद सिंह। नई कहानी की भूमिका किसकी समीक्षात्मक या समीक्षा कृति है? कमलेश्वर की। किस कवि का जन्म काशी के सुप्रसिद्ध सूंघनी साहू परिवार में हुआ था? जयशंकर प्रसाद का। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी, पंक्ति किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। अगला प्रश्न है, आज खड़क की धार कुंठिता है खाली तूणीर हुआ, पंक्ति किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। दिल्ली शीर्षक कविता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। एक फूल की चाह कविता किसकी है? सियाराम शरण गुप्त की। एक बार बस और नाच तू श्यामा, सामान सभी तैयार, पंक्ति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता कौन है? श्यामलाल पार्षद। आतिमा
किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। कहानी की बात किसकी कृति है? मार्कंडेय की। तुलसी दर्शन मीमांसा के लेखक कौन है? उदय भान सिंह। तुलसी भूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? रस रूप। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। कृषक क्रंदन काव्य कृति के रचयिता कौन है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता कौन सी है? हेमंत। त्रेता के दो वीर किसकी काव्य कृति है? श्याम नारायण पांडे की। सांध्य काकली के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने विकास देखा, यौवन की मादक ताली में यौवन हुलासा देखा। यौवन का हुलासा देखा। यह पंक्ति किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। प्रेम राज्य काव्य कृति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेवला नामक लंबी कविता किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री की। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? परीक्षा गुरु को। शब्दार्थों सहितो काव्यम कथन किसका है? आचार्य भामा का। शिवा को बखानों की बखानव छत्रसाल को किसकी पंक्ति है? भूषण की। हार उपन्यास के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। चींटी से लेकर हाथी, पर्वत पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही। यह पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला प्रश्न है, उस जनपद का कवि हूँ के रचयिता कौन है? त्रिलोचन शास्त्री। सुनो कारीगर के रचयिता कौन है? उदय प्रकाश। कोसी का घटवार कहानी के रचयिता कौन है? शेखर जोशी। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम कथन किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत जी की। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। यह पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। गोरक्ष विजय के रचयिता कौन है? विद्यापति। काव्य में अभिव्यंजनावाद किसकी कृति है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम कथन किसका है? आचार्य भामा का। लाल पान की बेगम कहानी के रचयिता कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। एक दुनिया समांतर के रचयिता कौन है? राजेंद्र यादव। भस्माकुर नामक रचना किसकी है? नागार्जुन की। सबसे बड़ा आदमी नामक एकांकी के रचयिता कौन है? भगवती चरण वर्मा। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी अपभ्रंश से। भूप परिक्रमा के रचयिता कौन है? विद्यापति। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। हिंदी भाषा के मानकीकरण का प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? सरस्वती पत्रिका में। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार हैं सहजोबाई। अगला प्रश्न है, चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? डॉक्टर देवराज। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? गिरीश कर्नाड ने।
यक्षगान का। सेठ बांकेलाल किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? निम्न शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं है। यहाँ पे और ऑप्शंस नहीं दिए हैं, तो जो शमशेर बहादुर हैं वो तार सप्तक के कवि नहीं है। गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा पंक्ति किसकी है? जयसी की। जन्म क्रम से सही का निर्देश है बच्चन सिंह, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। जन्म काल पैदा होने के अनुसार। वॉरेन हेस्टिंग का सांड कहानी के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873 में। सुमन राजे किस सप्त की कवियत्री हैं? चौथा सप्तक। किस सप्तक की? चौथा सप्तक की कवियत्री हैं कौन? सुमन राजे। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में। मर्द साठे मर्द पाठे होते हैं, यह पंक्ति किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की। हम राज्य के लिए मरते हैं पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। वसुधा पत्रिका के संपादक कौन है? कमला प्रसाद। अनुमितिवाद संबंधित है शंकुक से। मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूं, यह कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का। एक सूनी नाव रचना के रचयिता निम्नलिखित में से हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जमीन पक रही है नामक रचना के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह। कुछ पते कुछ चिट्ठियां नामक रचना के रचयिता हैं रघुवीर सहाय। लिपटा रजाई में नामक रचना के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। त्रिकाल संध्या नामक रचना के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। ताजी कविता का प्रवर्तन किसने किया था? लक्ष्मीकांत वर्मा ने। नाव के पांव नामक काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त। हड्डियों में छुपा ज्वर के रचयिता कौन है? चंद्रकांत देवताले। जलते हुए वन का वसंत के रचयिता कौन है? दुष्यंत कुमार। माई न होत बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाते आया। यह पंक्ति किसकी है? नामदेव की। अगला प्रश्न है धुरी भरे जाति शोभित श्याम जू वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजित पीरी कछोटी। पंक्ति के रचयिता कौन है? रस खान। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, यह पंक्ति किसकी है? मीराबाई की। सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माहिम पगी। यह पंक्ति किसकी है? गदाधर भट्ट की। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की। दाता कहा सूर्य कहा सुंदर सुजान कहा, आपको ना चाहे ताके बाप को ना चाहिए। पंक्ति किसकी है? बोधा की। दिखाई कामिनी दई कत दिखाई कामिनी दई दामिनी को यह बाह, थर थराती सौतन फिरे फरफरात घन माह। यह पंक्ति किसकी है? रसलीन की। यूं ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। यह पंक्ति किसकी है? त्रिलोचन जी की। ओ द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल, यह पंक्ति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। आज का लेखन आग के अंगूठे की, क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। यह पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको अभी हमने देखा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने अगर पूरी वीडियोस देखी होगी तो आपके समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।